बचपन में हमने खूब पेंसिल से लिखा है। क्या आप जानते हैं कि पेंसिल तब ही लिख पाती है जब उसे छीला जाता है, तराशा जाता है। और याद रखिए, दर्द और चुनौतियां भी पेंसिल छीलने जैसी है। वो हमें निखारती है, तब जाकर हमारी किस्मत हम खुद लिख सकते हैं। गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए जीवन गुजारना पाप हो सकता है। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है। और यह अधिकार आपको मिलता है 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वो पावन पर्व है जिसमें हम जीवन के अंधकार को मिटाकर अनंत सुख और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विष्णु लक्ष्मी जी की विशेष मंत्रों से अक्षय सौभाग्य सामग्री का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, जीवन में अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में बरकत आएगी। तो ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने है। लगाइए फोन और अपनी सामग्री सुनिश्चित कर लीजिए। अपना नाम और अपना पता भेजिए ताकि समय रहते आपको सामग्री प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 अप्रैल रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत पुण्यशाली दिन है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जी की जयंती है। आज मैं हर राशि के बाद विशेष रूप से उपाय बताऊंगा ताकि अक्षय फल आपको प्राप्त हो सके। शुक्र के वृषभ राशि में जाने की कुछ झलकियां भी दूंगा और इसका स्पेशल एपिसोड मैं अलग से दे चुका हूं, जिसे आपको लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का कई गुना फल मिलता है। इसे आखा तीज के नाम से भी हम जानते हैं। पुराणों में बताया गया है यह बहुत ही पुण्यशाली दिन है। इस दिन किए गए दान पूजा पाठ से कई गुना फल मिलता है और पुण्य कार्य करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 19 अप्रैल को आखा तीज के दिन शुक्र वृषभ राशि में जाते ही मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के लिए आज धन लाभ कमाने का दिन है। आज डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर को 2 से 3 के बीच में कुछ स्पेशल करिएगा। बुध और केतु का षडाष्टक दोष, आज बुद्धि विपरीत चल सकती है। गलत डिसीजन लेने वाले हैं कौन? वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग। आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्क राजयोग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को ऊर्जा और समय का सदुपयोग करने, यात्रा करने, नए लोगों से मुलाकात करने से नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करेगा। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है भारतीय योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज जब मेष राशि शुरू होगी तो उससे पहले एक कमेंट का जवाब दूंगा और 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब दूंगा। आप अपने डेट, टाइम, प्लेस और सवाल हमें भेजते रहिए। रोजाना 2 लोगों के मैं इस कार्यक्रम में जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आने वाले दिनों में आज या कल आपका नंबर आ सकता है, लेकिन आप प्रयास करना ना छोड़ें। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 19 अप्रैल को दिल्ली और चंडीगढ़ हूं, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद, 29 और 30 अप्रैल मुंबई और मई महीने में 2 मई दिल्ली, 8 मई बेंगलुरु, 9 मई इंदौर, 10 मई को कोलकाता। वहीं 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव गुरुग्राम, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, अगले महीने 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। जन्म दिन के दिन जयंतियां मनाते हैं। इस दिन महातेलाभिषेक का आयोजन जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में हो रहा है, जहां पर आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें दिए गए नंबर पे भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस दिन मेरे प्रिय साथियों लाइव टेलीकास्ट होगा और आपका नाम भी उच्चारित किया जाएगा। आपके नाम से विशेष रूप से मंत्र उच्चारण और तेल का अभिषेक होगा ताकि शनिदेव आप पर कृपा बरसा सके। मेरे प्रिय साथियों, आइए मेष राशि से पहले जो मैंने वादा किया था कि एक कमेंट का जवाब मैं अभी दूंगा, दूसरे कमेंट का जवाब 8 राशि के बाद दूंगा। उनका नाम है कादम्बरी। इनका जन्म दिनांक है 15 जुलाई 1985 रात को 9:08 और पुणे। इनका सवाल है, मेरा खुद का घर कब बनेगा और मेरा फाइनेंस कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, खुद के घर का जो योग होता है वो 4th हाउस से देखा जाता है, जो ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं का घर होता है।
वैसे तो आपके खुद के घर का योग 15 दिसंबर 2027 के बाद जब केतु लगेंगे तो केत छुड़ावे खेत, तो आपके पुराने या रेंटल घर से अपने घर पर भेजने का काम ये करते हैं, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपके लिए मालवी नामक राजयोग यहाँ पर बन रहा है, जिससे नौकरी कम और व्यापार से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसी से आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर सकती है। और फाइनेंस को लेकर भी 2027 यानी तकरीबन 1.5 साल के बाद जब आपको केतु लगेंगे और उसके बाद शुक्र आ जाएंगे, तो आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। लेकिन आपकी कुंडली में श्रापित और पितृ दोष है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुभकामनाएं। अब आइए प्रिय साथियों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, इसकी प्लानिंग आज कर सकते हैं, क्योंकि संडे को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें नहीं कर पाते जो सरकारी होती है। बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज घर के दक्षिण पूर्व में और उत्तर पूर्व में कपूर प्रज्वलित करिए और सफ़ेद पुष्पों का अपने घर के मंदिर में माला अर्पित करनी चाहिए। आज कहीं गाय मिल जाए तो चने की दाल और गुड़ खिलाइए। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और मानसिक तनाव दूर होगा, प्रेम बढ़ेगा और तनाव दूर होगा। व्यापारी लोगों के लिए आज डिसीजन लेना बहुत शुभ हो सकता है। अगर आप काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपने काम की गलतियों को ठीक करना शुरू कर दीजिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग आने वाले दिनों में कैसे नए ऑर्डर प्राप्त करें, इसके लिए संडे को एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। आयुष्मान रवि और त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है, जिससे अन्य दिनों के मुकाबले आपकी सर्विस की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होने वाली है। प्रोडक्टिव काम आप करने वाले हैं, संडे को फंडे भी मना पाएंगे। और जॉब करने वाले लोगों के लिए आज अगर छुट्टी का दिन है तो परिवार से और अपनों से जब फ्री हो जाते हैं तो अपने स्किल क्वालिटी को तराशने पर ध्यान देना चाहिए। आज कोवर्कर्स के साथ किसी अनौपचारिक बातचीत में कोई ऐसी समस्या सुलझ जाएगी जो पिछले कई दिनों से अटकी हुई थी। आज के दिन कोई भी स्पेशल डिसीजन लेना है, सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 के बीच में करना चाहिए। एजुकेशन के उद्देश्य से स्टूडेंट के लिए आज यात्रा सुखद रहेगी। शुक्र धन भाव में वृषभ राशि में जाने से आपकी पद और गरिमा बढ़ेगी, आपके जुबान बेहतर काम कर पाएगी, फाइनेंस आपका बढ़ेगा, संपत्ति आपकी बढ़ेगी, विरोधी धराशायी होने वाले हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को कोई अगर परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, तो लापरवाही मत बरतिएगा। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मंत्र सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख, उसमें जल भरिए, थोड़ा कच्चा दूध डालिए और विष्णु जी का नाम और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए अभिषेक करिए। और अभिषेक करते समय ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः मंत्र का जाप चलता रहे और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने उसे सुनना भी शुभ रहेगा। आज अपने वजन के बराबर 7 अलग अलग प्रकार के अनाज गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। मसूर की दाल, चांदी, फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं ये आज आप खरीद सकते हैं। लकी कलर रेड, लकी नंबर 9 अवेयर रहे 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आत्मसम्मान और विश्वास रखोगे तो एंथुजियाज्म आएगा और साथ में स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा। आज घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए, सिंदूर और उसमें घी मिलाकर ओम बनाइए। और आज के दिन कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर कोई भारी चीज़ ना हो, ऑब्स्टिकल ना रहे। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों के पुराने ऋण चुका सकेंगे और नए तरीके से पैसा कमाने का योग बनेगा। कोई भी विवाद चल रहा था उसमें आज कमी आ सकती है। सोशल काम में आज आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। संडे के दिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जैसे ही फ्री होते हैं परिवार को वक्त दीजिए। आज आपकी सेल बढ़ सकती है, अगर आप ध्यान दोगे तो आप बेहतर सेल करके दिखा देंगे और टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। व्यापारी लोग आज अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ पहला कदम रख के यात्रा करिए, भाग्यशाली यात्रा रहेगी। और यात्रा करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जूनियर सीनियर कोई भी हो, वो आज एक्टिव रहेंगे। आपको भी एक्टिव रहना है, चालाक चतुर और होशियार बनना है। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखिए। निस्वार्थ भाव से आज किसी की सेवा करने का मौका मिलेगा, मान और सम्मान बढ़ेगा। शुक्र आपकी राशि में उच्च राशि वृषभ राशि में जा रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं, तो आज के दिन आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपसी प्रेम बढ़ेगा। रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग ये सब संभव है। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपनी कमज़ोर कड़ी को पहचान लीजिए, अपनी कमज़ोरी को सबसे बड़ा हथियार बनाइए और लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। आज राजनीतिज्ञों के लिए नए विचार आएंगे और समाज के लिए या जनता के लिए कुछ स्पेशल करने का मन करे तो रुकिएगा मत। बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी सलाह से एक समस्या घर की आज हल हो सकती है। अक्षय तृतीया पर चांदी निर्मित कमल पुष्प पर लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। धूप अगरबत्ती कर कमल गट्टे की माला से
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। एक माला जाप करिए और श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। आज के दिन चावल का दान करना, बाजरा, कोई भी गैजेट अपने घर की बहू बेटियों को देना, वाहन खरीदना, जमीन और जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 6 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, नए संबंध और नए संपर्क जो हाल ही में बने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा, ट्रस्ट मत करिएगा और पैसों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। घर के आज मंदिर में, स्पेशली उत्तर पूर्व की दिशा में पीला पर्दा लगाइए, पीला बल्ब लगाइए या पीली रोशनी वहां पर आ जाए। गंदगी बिल्कुल ना होने दें। चने की दाल से वहां पर जमीन पर ओम लिख दीजिए और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा, बरकत आएगी। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है, लेकिन यात्रा को लेकर नहीं है, इसलिए आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा किसी और को करने दे दीजिए। अपने प्रोडक्ट में अगर सेल गिर रही है तो आप रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। शुक्र आपके 12th हाउस में वृषभ राशि में जाने से माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे बढ़ने वाले हैं। संडे को परिवार को वक्त नहीं दिया तो आज आपको कोई परिवार से परेशानी भी आ सकती है। आपके साथी अगर छुट्टी पर गए, हो सकता है आपको भी आज काम उनका करना पड़ जाए। अपने घर में डॉक्यूमेंट, गहनों को, वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल के रखिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कई बार हम ढूंढते रह जाते हैं, मिलती नहीं। आज कोई भी नया काम करना है, शुभ दिन है। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना है या उसमें ही कोई बदलाव करना है तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना जरूर चाहिए। आज के दिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंसंट्रेशन की कमी और भूलने की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आज पॉलिटिशियन को अपने हायर अथॉरिटी से फटकार मिल सकती है गलत काम की वजह से। छोटे बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के आशीर्वाद से बड़ी सीख आपको मिल सकती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज हरे वस्त्र लेकर 5 लक्ष्मी प्रिय कौड़ियां उस पर रखिए। उनके समक्ष ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात एक माला जाप करिए। फिर उसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए वस्त्र को गांठ लगाइए और बांधकर अपने पर्स, वॉलेट में या फिर अपनी तिजोरी में, वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं जहाँ अलमारी में, आप रख सकते हैं। आज के दिन मूंग, धनिया, नए वस्त्र, वाहन, मशीनरी खरीदना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन है और लकी नंबर 5 अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, भाई बहनों को खुश करिए, स्पेशली बहन, बेटी, बुआ, पत्नी के लिए आज कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, कल्याण होगा। आज सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। नई घर की उत्तर दिशा में कोई नीले रंग का शो पीस रखें और रखा है तो उसे हटा दीजिए। आज अपने पास एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का कोई सिक्का रखना चाहिए। घर की महिलाओं को चांदी की कोई चीज भेंट करना बहुत शुभ रहेगा। मार्केट से मिलने वाला फीडबैक व्यापारी लोगों के उत्साह को बढ़ा सकता है और सुधार की उम्मीद भी जगेगी। संडे होने के बावजूद भी आज हो सकता है आपको ऑफिस जाना पड़ जाए और जिनसे आपने उधार ले रखा है वो तगाजा करे। वाशियों के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस हो या अकेले बिजनेस कर रहे हैं, साथ में मिलकर कोई नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोजेक्ट पर बात बन सकती है। वर्क प्लेस पर आज जो लोग हाल ही में जिन्होंने जॉब ज्वाइन की है, काम को सीखने में तकलीफ आ रही है तो सीखने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। सवाल न पूछना कई तरह की तकलीफें ला सकते हैं। आज आप घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने में विचार कर रहे हैं तो आज इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज इतना बढ़िया काम करने वाले हैं कि आपसे लोग जलने वाले हैं। शुक्र आपके आमदनी के घर में वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे पैसे से पैसा कमाना, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट करना है, आज संडे के दिन उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आसान रहेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर की गैर वाजिब जिद भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चांदी के पात्र में श्री लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती युक्त सिक्का हो या मूर्ति उन्हें रखकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करते हुए कच्चे दूध से अभिषेक करें। बाद में साफ धोकर पहुँचकर खीर का प्रसाद चढ़ाइए और श्री सूक्त का पाठ करिए। और उसके बाद आपको सोना, चांदी, ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए धनराशि अलग से महालक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए, फिर उसी को इस्तेमाल करिए। आज के दिन मिट्टी के घड़े में चावल भर के गरीब लोगों को बांटना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए व्हाइट, लकी नंबर 2 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए। आज आप 27 गोमती चक्र, 27 लक्ष्मी प्रिय कौड़ी लेकर पीले या लाल रेशमी वस्त्रों में बांधकर स्फटिक की माला से 11 माला श्रीम महालक्ष्मी श्री ये नमः इसका जाप करना चाहिए। फिर दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या घर में मुख्य दरवाजे पर इसे बांध देना चाहिए
और आज सूर्यास्त होने के बाद परिवार सहित श्री सूक्त का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। आज के दिन चांदी, चावल, दूध, सफेद कपड़ा, घी, सफेद पुष्प, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफेद चंदन जरूरतमंद लोगों को बांटने चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। सिंह राशि, आज घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, उनकी चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आज घर के उत्तर दिशा में कांच के बर्तन में पानी भरकर रखिए और दोपहर के बाद उस पानी का उपयोग करिए। चांदी का सिक्का डालना न भूलें। आज के दिन जौ के दाने दूध में धोकर बहते जल में प्रवाहित करने से कई प्रकार की नज़र दूर हो जाती है। रविवार को व्यापारी लोगों को अपनी कर्तव्य निष्ठा और वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। आयुष्मान रवि और त्रिपुष्कर राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। किसी सहकर्मी के छुट्टी पर जाने की वजह से आपको उनका काम करना पड़ सकता है, सहर्ष स्वीकार करेगा। पिता या बड़े भाई के साथ मिलकर व्यापार के विस्तार की योजना आज आगे बढ़ सकती है। आज आप अपनी पसंद की कोई नई चीज़ खरीदने वाले हैं। स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को तराशिए। सॉफ्टवेयर और टेक्निकली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और आज पक्की भी हो सकती है। आज आप किसी गुप्त दान या निस्वार्थ सेवा के लिए समाज के निचले तबके के लोगों का दिल जीतने वाले हैं। शुक्र आपके कर्म और पिता के घर में स्वग्रही वृषभ राशि में जाते ही मालवी नामक राजयोग बना रहे हैं, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ परिवर्तन करोगे तो आपको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। आज आपका नर्वस सिस्टम या मानसिक तनाव किसी वजह से हो सकता है या ऐसा कोई समाचार आपको आहत कर सकते हैं। धीरज, धैर्य और संयम रखिए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अपने ऊपर से 5.25 किलो गेहूं उबार कर दान कर दीजिए और ओम महालक्ष्मी नमो नमः की कम से कम 11 माला आज परिवार सहित बैठकर जाप करने चाहिए। लक्ष्मी प्रिय श्री सूक्त का पाठ करें और फिर उसके बाद आनंद लीजिए। चांदी या तांबे के भगवान विष्णु जी की प्रतिमा आज घर के मंदिर में रखनी चाहिए और फर्नीचर, सोना, चांदी, जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए गोल्डन, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, स्पिरिचुअलिटी और आज के दिन आपकी भक्ति से शक्ति बढ़ने वाली है। घर के मंदिर में आज तांबे के बर्तन में जल भरकर रखिए और वहां लाल चंदन का एक ओम बना दीजिए। अब माथे पर पीला तिलक लगाइए और केले के पौधे को आपको लगाना भी चाहिए, उसे सींचने का संकल्प लेना चाहिए। घर में अचानक से आने वाली बीमारियों का रास्ता बंद हो जाएगा। आनंद आदि योग से अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में तकलीफ पा रहे हैं तो आज अनुभवी लोगों से मिलिए, कल से कुछ नई रूपरेखा बन सकती है। आपसी तालमेल और अपनों के साथ बेहतर ट्यूनिंग आपको बहुत खुश रख सकती है। नौकरी या व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज बोल्ड डिसीजन लेने का दिन है। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में। अपने आसपास जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके लिए गेट टुगेदर या संडे को फंडे बनाने का कोई प्लान आप बना सकते हैं। अगर हाल ही में किसी ने आपके आसपास कोई जॉब ज्वाइन की और वो अनईजी फील कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करके आप हेल्पिंग हीरो वाला अपना नेचर बरकरार रख सकते हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट शॉर्टकट खोजोगे तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। शुक्र आपके भाग्य स्थान में अब स्वग्रही होने जा रहे हैं, जिस वजह से लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आसान होगा और लाइफ पार्टनर के साथ परिवार को आगे बढ़ाने की बातचीत बन सकती है। आप जो भी वादा करते हैं उसे निभाइएगा जरूर। संतान सुख और संतान से सुख माँ बाप की चिंता को चिंतन में तब्दील कर देंगे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चांदी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा पर आज कच्चे दूध से अभिषेक करिए और उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक प्रज्वलित करिए और दोनों ही काम करते समय ओम गंग गणपते नमः बस मन में बोलते जाइए। सूर्य अस्त होने के बाद संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। आज घर की माता, बहन, बुआ, बेटी, पत्नी, किसी को भी, जिनको भी आप कर सके, सोना और चांदी के आभूषण उन्हें गिफ्ट करने चाहिए। आज 16 श्रृंगार की सामग्री ले आएं और महिला के हाथ से किसी महिला को डोनेट कर दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज अपनों से ही मन मुटाव न हो, इसके लिए जुबान का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, आज टैक्स को लेकर, पैसे फंसे हुए उसे निकालने को लेकर, आने वाले दिनों में कोई कर्जा लेने, इन सब बातों पर आपको चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए। कस्टमर यानी ग्राहक खाली न जाए, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आज मुनाफा न दे, कल देगा। आज कैश फ्लो की तकलीफ नहीं है, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर आपके लिए अगर कोई गलत ब्रांडिंग कर रहे हैं या आपके खिलाफ नकारात्मक टिक्का टिप्पणियां कर रहे हैं तो इसको लेकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अपने काम को और अच्छे ढंग से करिए। आज संडे के दिन छुट्टी होने के बावजूद भी आपको काम ऑफिस का करना पड़ सकता है, लेकिन शाम शानदार ढंग से एक गेट टुगेदर के रूप में गुजारी जा सकती है। आज अपने आसपास के लोगों में आपके पास कोई ज्ञान है तो उसे ज़रूर देना चाहिए, मांगने पर।
गलतियों को दोहराने की गलती मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। शुक्र अष्टम भाव में वृषभ राशि स्वग्रही होने से जो लोग रिसर्च करके डेवलपमेंट करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा, सोचकर बोलते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। आज प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज उन लोगों से मिले जिन्होंने खूब मेहनत करके असफलता हासिल की है। उनकी असफलता के राज आपकी सफलता के राज बन सकते हैं। विरोधी क्या कर रहे हैं ये बात ध्यान दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आप अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज अस्पताल में जाकर किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करिएगा। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर लाल वस्त्र में एक मोती शंख लीजिए और विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में रख दीजिए। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, इसकी 11 माला आपको जाप करनी चाहिए और उसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सुन सकते हैं। और लाल वस्त्र में जो आपने मोती शंख रखा था उसके घर के मंदिर में या आपके आसपास के किसी मंदिर में आपको रखना चाहिए। आज गुल्लक जरूर खरीद के लाना चाहिए और उस पर कुछ धनराशि डालनी चाहिए और स्वास्थ्य का चिन्ह बनाइए। आज के दिन चावल, चीनी, नए वस्त्र, गैजेट्स, सोना, चांदी और जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, प्रोडक्टिव तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से अपने बारे में सोचिए, अपने लाभ के बारे में सोचिए। घर के बीचों बीच आज कोई भारी सामान आपको नहीं रखना चाहिए। घर की टूटी फूटी चीज़ों को जो आपके काम नहीं आती उन्हें बाहर निकालिए। अगर कोई टेक्निकल चीज़ खराब हो चुकी है, चाहे वो मशीन हो, घड़ी, कुछ भी हो सकती है, उसे दुरुस्त करना ज़रूरी है। अगर आज आप व्यापार के लिए नया व्हीकल लेना चाहते हैं, ज़मीन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। आज पुरानी चीज़ों में और पुरानी परेशानी में सुधार के लिए आपको एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। आयुष्मान रवि और त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है। महिला व्यापारियों के लिए आज बहुत शुभ दिन है। आज आपका ज्यादातर ध्यान अपने घर पर तब होना चाहिए जब आप घर पर हैं। जब घर से बाहर कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। जमीन जायदाद के कागजात हो, गहने हो, वैल्यूबल चीजें, उन्हें संभाल कर रखिए क्योंकि आज घूमना या मिसयूज का खतरा भी है। आपका तो छुट्टी लेने का मन करेगा लेकिन बॉस किसी स्पेशल काम के लिए आज आपको ऑफिस में बुला सकते हैं, तैयार रहिए। शुक्र आपके सप्तम भाव वृषभ राशि में स्वग्रही होकर मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, जिससे लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए माँ बाप से बातचीत करना जारी रखिए। आज पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, सरप्राइज कोई गिफ्ट देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करनी चाहिए, दिव्य अनुभव होगा। और प्रस्थान करने से पहले तुलसी दल यानी तुलसी के पौधे की पत्ती ग्रहण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते हुए घर से निकलिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, थोड़ा मानसिक दबाव आप पर ज्यादा रहेगा। पॉलिटिशियन के पास समय कम है, जमकर मेहनत करिए, बूथ लेवल पर मेहनत करने की जरूरत है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सफेद वस्त्र में लक्ष्मी प्रिय कछुआ रखकर उनके समक्ष एक माला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसकी एक माला जाप करिए और कर सके तो 11 माला जाप करिए। आज के दिन उसी वस्त्र में गांठ लगाकर व्यापारी स्थल में आपको रख देना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा और कांसा खरीदना बहुत शुभ रहेगा। घर की महिलाओं को 16 श्रृंगार की सामग्री और परफ्यूम आज जरूर गिफ्ट करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है। अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी युग में भगवान श्री वामन, परशुराम जी और श्री राम ने अवतार लिया था। बद्रीनाथ धाम के पट भी इसी दिन खुलते हैं। नर नारायण ने अवतार भी इसी दिन लिया था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र श्री अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। कुबेर देव को अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और वह देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ महाभारत लिखना भी इसी दिन शुरू किया था। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था। गंगा नदी पृथ्वी पर स्वर्ग से इसी दिन उतरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था। देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। द्रौपदी का चीरहरण से श्री कृष्ण ने इसी दिन बचाया था। इन्हीं कारणों से बिना पंचांग देखे शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नवीन गृह निर्माण, आभूषण की खरीदारी, वाहन, नई फर्म खोलना, व्यापार के लिए कोई नई शुरुआत करना इसी दिन से आपको करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 8 राशि के बाद मैं दूसरे कमेंट का जवाब दूंगा, वो हैं श्रीमान फुलविंदर। देखिए, इनके बारे में बात करूं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं इस कार्यक्रम को, इतने सालों से जुड़े हुए हैं,
लेकिन आप अपने कमेंट भेजने का सिलसिला जारी रखिए। भगवान का और मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, देर है पर अंधेर नहीं है। क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, जवाब जितने दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन अपना प्रयास एक नया शुरू किया, आगे आने वाले टाइम इसे और बढ़ा सकते हैं। फुलविंदर जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1972 और समय है इनका रात को 8:51 अजमेर राजस्थान का जन्म है। इनका कहना है कि मेरे भाग्य की बिगड़ी हुई कब बनने वाली है। देखिए, वैसे तो आपकी धनु लगन की कुंडली और लगन में ही आपके हंस नामक राजयोग बन रहा है और सप्तम स्थान में भद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, पराक्रम योग, इतने सारे तो राजयोग है आपकी कुंडली के अंदर। अब राजयोग को देखकर कोई भी कह सकता है कि श्रीमान राजयोग तो खूब है, लेकिन काम मेरा कोई बनता नहीं है। इसके पीछे दूरियों को ढूंढना बहुत जरूरी है। जैसे एक शानदार कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर आप बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं, लाख रुपए उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए दिया है, लेकिन एक फ्री का वायरस आया जो कंप्यूटर को खराब कर रहा है, तो एंटी वायरस डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से जन्म कुंडली के नेगेटिव पार्ट को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में जो भाग्य स्थान के लॉर्ड सूर्य हैं, वो पाप कर्तरी दोष में है, यानी सूर्य की दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान है और चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी है और मंगल की दशा आपकी चल रही है 2027 के अक्टूबर तक। अगले साल 2027 में जब आपको राहु की दशा शुरू होगी, जो कि आपके धन भाव में है और धनु लगन में राहु की दशा बहुत अच्छी जाती है, वो 18 साल आपके लिए भाग्य उदय कारक हो सकता है। आप सिर्फ व्यापार के लिए बने, इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ ट्रेडिंग का व्यापार करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग और पार्टनरशिप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। तो कोशिश करें ये काम किया जाए जो मैंने बताया है। आपको सबसे पहले सूर्य को रोजाना जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योगा करना, 7.25 रत्ती का माणिक्य तांबे में पहनना और इसके साथ साथ अपने वजन के बराबर जब भी मौका मिलता है, सामर्थ्य हो, रविवार के दिन गेहूं का दान करना चाहिए। आइए अब राशिफल में वापस लौटते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को कम और समाप्त करने पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन हेल्दी होना जरूरी है। घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में यानी उत्तर पूर्व के कोने में आज गंगा जल में एक लाल कनेर का पुष्प डालकर उसका छिड़काव करना चाहिए। चांदी के बर्तन में केसर घोलकर आपको तिलक लगाना चाहिए। आज बेजुबान जानवरों के लिए आप भोजन की व्यवस्था करिए और पशु और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर लीजिए। संडे को फंडे बनाने का पूरा मौका मिलेगा और व्यापारी लोगों की ग्राहकी यानी सेल आज बढ़ सकती है। व्यापारी लोग आज कोई बड़ा डिसीजन सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में ले सकते हैं। लंबे समय से रुकी हुई कोई पेमेंट आज आपको प्राप्त हो सकती है। शुक्र छठे भाव में स्वग्रही होने से पुराना रोग वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अनर्गल खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करनी चाहिए कि आमदनी बढ़ाएं और खर्चों को सीमित करें, इसी में आपकी भलाई है। परिवार के साथ बिताने वाला वक्त आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, आपको खुद चुराना होगा। वादा किया है लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को निभाइए। आज कोई पेंडिंग घरेलू काम है तो उसे तुरंत पूरा कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना है, चाहे रिनोवेशन, डेकोरेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इस पर आज बात बन सकती है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज भक्ति शक्ति प्रदान करेगी। मिलनसार छवि आपके सोशल नेटवर्क को आज बढ़ा सकती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर लाल वस्त्र में कुबेर सिक्के को रखिए या श्रीयंत्र का सिक्का रखिए, कुछ नहीं है तो चांदी का सिक्का रखिए, उन पर तिलक लगाइए केसर का। ओम ह्रीम ऐश्वर्य श्रीम धन धान्याधिपतये ऐं पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धये नमः। कम से कम 3 माला जाप करनी चाहिए। उस सिक्के को घर के मंदिर में या तिजोरी में, पर्स या वॉलेट में रख सकते हैं। पीले रंग के चावल, इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या हो सके तो परफ्यूम, सोना चांदी की कोई वस्तु घर की महिलाओं को आज सरप्राइज रूप में गिफ्ट करना चाहिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपके जीवन में नयापन आएगा। घर की रसोई में आज पीतल के बर्तन का अधिक उपयोग करें और पूर्व की दीवार पर उड़ते हुए पक्षी की कोई भी आपके पास तस्वीर हो तो वो लगा दीजिए। तांबे के लोटे में जल भर के अपने आसपास रखें और दिन भर उसे ही पीने का काम करिए। संडे के दिन आपकी सेल बढ़ सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा सेव रहे, अनर्गल खर्चे करने से बचना चाहिए। पेंडिंग काम और पेंडिंग पेमेंट पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। वाशी योग के बनने से पार्टनरशिप में नया ऑफर आपको मिल सकता है, सोच समझकर आगे बढ़िएगा। आज सीनियर और जूनियर हो या बॉस, आपके वर्किंग एफिशिएंसी की प्रशंसा करने वाले हैं। आज किसी भी तरह की गुटबाजी, बैक बाइटिंग, लोगों की गुप्त बातों में रस लेने का काम मत करेगा, कोई प्रोडक्टिव काम करिए। शुक्र पंचम भाव में वृषभ राशि में जाने से लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आसान रहेगा। आने वाले दिनों में आकस्मिक आपको धन लाभ मिलेगा, आपका एंटरटेनमेंट बढ़ेगा
और साथ में मेरे प्रिय साथियों, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए नए रास्ते खोलने वाला ये समय है। चाहे आपको वीज़ा के अप्लाई करना हो या आने वाले दिनों में विदेश पढ़ना हो, ये अवसर आपको मिलने वाले हैं और माँ-बाप को संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। पॉलिटिशियन को अभ्यास करना चाहिए और अच्छे ढंग से बोलने का। सूर्य उदय के समय उठिए और सूर्य के सामने 3 मिनट बैठकर अपने पूर्वजों का ध्यान करिए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर लाल वस्त्र बिछाइए घर के मंदिर में, उस पर स्फटिक श्रीयंत्र या कोई भी श्रीयंत्र रखिए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 11 माला जाप करिए और धीरे धीरे कच्चे दूध का अभिषेक करिए और उसके बाद साफ धो पहुँचकर आप मंदिर में रखिए और उसके बाद चंदन का तिलक करिए और एक बार श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिए। आज लोहा की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि आपको सोना और चांदी, वस्त्र, आभूषण खरीदने चाहिए। घर की महिलाओं को भेंट भी करने चाहिए। लकी कलर आपके लिए ब्लू है। लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज परिवार पर ध्यान ज्यादा दीजिए। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट आज जरूर लगाइए और लगा है तो उसे बेल के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आज घर में कोई कन्या हो जो अविवाहित है, उन्हें परफ्यूम भेंट कर दीजिए, वस्त्र आभूषण भेंट कर दीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस में आज बंटवारे को लेकर बहस बढ़ सकती है। व्यापार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की वजह से हो सकता है आपके काम अटक जाएं। हिसाब किताब में पुख्ता वातावरण बनाना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। पुराने ओल्ड स्टॉक जो नहीं बिक रहे हैं, उन्हें नए ऑफर के साथ निकालने में आपकी भलाई है। ऑफिस में वर्कलोड के चलते परिवार या दोस्तों को जो वादा किया है पूरा नहीं निभा पाएंगे। पेंडिंग फाइल और पेंडिंग काम को अगर आपने पूरा नहीं किया तो ये आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। आज संपत्ति बेचने की डील न करें, लेकिन संपत्ति खरीदने की डील आप जरूर कर सकते हैं। कठिन विषय में भी आज भी उलझन स्टूडेंट की बनी रहेगी और एकाग्रता में कमी रहेगी। समाज सेवा का काम कितना ही निस्वार्थ भाव से कर लीजिए, फिर भी आज आपकी इमेज खराब हो सकती है, इससे दूर रहिए। शुक्र आपके सुख भाव वृषभ राशि में होने से सुख सुविधाएं तो बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने माता पिता के साथ संबंधों में और मजबूती लाने पर ध्यान देना चाहिए। आज कोई इन्फेक्शन या एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप पीले वस्त्र लीजिए, उस पर मंत्र सिद्ध कामधेनु गाय विराजमान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 माला जाप करिए और उसके बाद घर के मंदिर में ही उन्हें विराजमान कर दीजिए। आज जमीन जायदाद, परफ्यूम, सोना, चांदी, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और गैजेट खरीदना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म रहेगा तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। आज के दिन घर की छत पर लोहे की जंग लगी हुई चीजें और कबाड़ को बिल्कुल हटा देना चाहिए। पुरानी खिड़कियां जो काम नहीं आ रही, टूटी फूटी पड़ी है, उन्हें दुरुस्त करिए या फिर निकाल दीजिए। आयुष्मान रवि और त्रिपुष्कर राजयोग बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। आज आपकी सेल बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ स्पेशल आपको एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना चाहिए। आपका सटीक अनुमान रहेगा सेल को लेकर, लेकिन रुका हुआ पैसा प्राप्त करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। शुक्र थर्ड हाउस में वृषभ राशि में स्वग्रही होने जा रहे हैं। भाई बहन के साथ संबंध सुधारिए और साथ में नए एम्प्लॉयज़ और नए लोगों को हायर करिए। परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए पुराने स्टाफ के। आज आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन से दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आने वाले दिनों में दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन और डेटा आज स्टूडेंट कलेक्ट करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मन लगाकर काम करना चाहिए। अपने स्किल को तराशने पर ध्यान देना चाहिए। अपनी दूरगामी सोच को समाज के पिछड़े और जो ऐसे लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण आप बनने वाले हैं। समाज सेवी बनने वाले हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर लाल वस्त्र लीजिए, उसमें सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार श्रीयंत्र रखिए, उनका अभिषेक करिए सिर्फ चावलों से। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इनका आपको जाप करना चाहिए कम से कम 3 माला, और 11 माला करें तो सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद उन चावलों को पूरे घर में बिखेर दीजिए। अगले दिन वो झाड़ू पोंछे के समय बाहर निकल जाए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इतना याद रखिएगा, आज सूर्यास्त होने के बाद आपको श्री सूक्त का एक बार पाठ करना जरूरी है। आज चने की दाल में थोड़ी हल्दी मिलाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटने चाहिए। फर्नीचर, साज सजावट की चीजें, वस्त्र, आभूषण, स्पेशली सोना खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बातें करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की।
आज सुबह 10:50 तक वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया और बाद में अक्षय तृतीया रहेगी। आज सुबह 7:10 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे हैं। आयुष्मान रवि और त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज दोपहर में 12:31 के बाद स्वग्रही हो जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे। स्वग्रही भाव करिए उच्च राशि को जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक ये शुभ का चौघड़िया है। कोशिश करनी चाहिए दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज शुक्र 3:46 के बाद दोपहर में स्वग्रह हो जाएंगे वृषभ राशि में। आज के दिन यात्रा आपको पश्चिम दिशा में करना शुभ रहेगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अक्षय तृतीया पर पूजा करने के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की। सुबह 10:50 से दोपहर को 12:10 का समय सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है भारतीय योग? किसी भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव, पंच भाव, 5th हाउस, 11th हाउस यानी एकादश भाव के लॉर्ड उच्च राशि को होकर कहीं पर भी विराजमान हो जाए, भारतीय योग बनता है। ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होता है, उनकी प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में होती है। ये इंसान अपने फील्ड के अलावा म्यूजिक और अलग अलग चीज़ों में रुचि बहुत रखते हैं और बहुत शौकीन होते हैं। आपकी शक्ल सूरत के मायने में और लोगों से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इन लोगों का झुकाव 50 वर्ष की उम्र के बाद धार्मिक और सोशल काम में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और बाद में ये संन्यास भी ले लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सूर्य भगवान का सुबह सुबह ध्यान करिए और तुलसी का संयुक्त रूप से पूजन करिए, सूर्य और तुलसी का। सुबह सूर्य को जल अर्पण करने के बाद माता पिता के चरण स्पर्श करें और तुलसी माँ के 11 परिक्रमा करनी चाहिए। भाग्य तेज होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक पीले पुष्प, हल्दी की 2 गांठ अपने पास आज दिन भर रखने चाहिए। पर्स या वॉलेट में रख सकते हैं। गुरु कृपा की प्राप्ति होती है। आज ब्राह्मण देवता को पीले वस्त्र बांटने चाहिए और आज जल का दान मटकी और छाता या हो सके तो जूते, चप्पल, सफाई और जरूरतमंद लोगों के करने चाहिए। आज चावल और सफ़ेद चीज़ों का दान गरीब लोगों में बांटना बहुत शुभ रहता है। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में हमेशा वो निवास करे। शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। 19 अप्रैल को साल का सबसे सिद्ध दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन हम आपके लिए सिद्ध करेंगे अक्षय अमृत कवच को, जिससे अभय, सुख और सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस अक्षय तृतीया पर जागृत करिए अपना भाग्य। हम विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए अक्षय अमृत कवच का निर्माण ही नहीं बल्कि उसे अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य युक्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहे। आप और आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहे। आप समृद्धिवान बने, इसके लिए आप इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष दिव्य कवच को प्राप्त करने के लिए भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए ताकि 19 अप्रैल को हम आपके लिए सिद्ध कर सकें और समय रहते आपको पहुंचा सकें ये दिव्य कवच।